तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो यूजुअली लोग करते हैं विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज, तो उसे कैसे स्मार्टली हैंडल किया जाए? निश्चित ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंटरनेशनल ट्रिप्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। जिस बहुत ही कम होता है या तो फिर जीरो के बराबर होता है। और है ना खरबूजे में देखे खरबूजे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू एक्साइटिंग एपिसोड। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाउ टू प्लान अ बजट इंटरनेशनल ट्रिप, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे टिप्स जो लोग पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच है मिस्टर अभिषेक, जो कि एक ट्रैवल गाइड भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, जिन्हें एम्पल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। और आपको पता है, ये हमारे ऑफिस में ही काम करते हैं। वेलकम अभिषेक टू आवर शो। थैंक यू निश्चित, मुझे इनवाइट करने के लिए। अभिषेक, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को बजट इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करनी है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। अभिषेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे कि यूजुअली इंटरनेशनल ट्रिप जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं, साउंड करती हैं, तो जब कोई इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करता है तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें देखने चाहिए जिससे कॉस्ट जो है वो कंट्रोल हो जाए? निश्चित ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंटरनेशनल ट्रिप्स होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। अपना ये काफ़ी कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में और मिडल ईस्ट में जिनका जो फ्लाइट चार्जेस होता है वो सेम होता है एज़ कम्पेरेटिवली अपना मेट्रो सिटीज़ इंडिया में। सेम एज अगर मैं होटल्स की बात करूँ, होटल्स के लिए भी यही कॉन्सेप्ट है। साउथ ईस्ट एशिया में लाइक कंट्रीज़ हैं थाईलैंड, मलेशिया, जहाँ के जो होटल प्राइसेस होते हैं वो चीपर ही हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन मेट्रो सिटीज़। और काफ़ी ऐसी कंट्री हैं इनके वीज़ा भी यहाँ पे ऑन अराइवल फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर जहाँ बहुत ही मिनिमल चार्जेस के साथ हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हो, उसका जो बजट स्टार्ट होता है वो 40-45,000 से स्टार्ट होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू अपना कोई डोमेस्टिक ट्रिप होता है अंडमान, कश्मीर, केरला, इनका भी कॉस्ट इतना ही जाता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पॉइंट्स देखने हैं जिनसे आप अपना कॉस्ट सेव कर सकते हो, आप एक चीज़ ध्यान में रख सकते हो, आप कभी भी फ्लाइट्स वगैरह बुक करो वो 30 to 45 डेज से, मतलब ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ही बुक करो अपना। और जो आप होटल ले रहे हो वो थोड़ा सा ट्राई करो कि डाउनटाउन या सिटी के मेन एरिया में ना लेके थोड़ा सा आउट में लो, जिससे आपका होटल का कॉस्ट सेव हो सकता है। ऐसे ही कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हो अपना कॉस्ट सेव करने के लिए इंटरनेशनल ट्रिप्स में। अभिषेक, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि फ़्लाइट और एकोमोडेशन के अलावा ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिससे हम ट्रिप की जो कॉस्ट है वो कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल? इसके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले तो हमारा जो आता है एयरलाइन, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी कि जो एयरलाइन का प्राइस होता है वो कंपेरेटिवली सेम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन मेट्रो सिटीज़। इसके अलावा सेकंड पॉइंट और होता है एयरलाइन में, जो कि होता है बैगेज। काफ़ी जो लो कॉस्ट एयरलाइन है वो दो कॉन्सेप्ट पे चलती हैं, एक तो ओनली केबिन बैगेज पे, एक पे टिकट विद बैगेज। आप बैगेज ना लेने के बाद लगेज, आपका चेक इन बैगेज है वो ना लेने के अलावा आप सिर्फ कैबिन बैगेज परचेज करिए, जिससे कि आपका टिकट का प्राइस आपका कम हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है इसका, जो भी अगर आप साइट सीइंग जो चूज़ कर रहे हैं अपनी आइटनरी में, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। आप अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, लाइक आप किसी एडवेंचर एक्टिविटी में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट वो एडवेंचर एक्टिविटी वहाँ की फेमस है, उसका टिकट प्राइस भी है, पर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप उसको चूज़ मत करिए सबसे पहले तो वहाँ पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स में आप यहाँ पे पैसे बचा सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट आपका ये हो सकता है कि आप ऑलवेज यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर सर्टेन टूर्स। कोई टूर पे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हो तो आप उससे जाइए। लाइक आपका मेट्रोज कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है साउथ ईस्ट एशिया में, आपका सिंगापुर जैसे हो गया। सिंगापुर में थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, सिंगापुर की आपकी जो हर एक्टिविटीज़ का जो वहाँ पे आपको जाने के लिए मेट्रो का कनेक्टिविटी अच्छा मिल जाएगा। सेकंड चीज़, अवॉइड डूइंग शॉपिंग इन टूरिस्ट स्पॉट्स और हैविंग अ लंच और डिनर इन टूरिस्ट स्पॉट। थोड़ा सा आप अगर आउट में जाके करोगे तो आपको थोड़ा सा आप कॉस्ट सेव कर लोगे। ये सारे कुछ पॉइंट्स है जिससे आप अपना कॉस्ट सेव कर सकते हो। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो तो आप ये सारे पॉइंट्स कंसीडर करके अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। और अगर कोई बजट का इशू नहीं है तो आप कुछ भी करिए, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभिषेक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, जो वीज़ा या फिर उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपके क्या सजेशंस हैं कि जिससे कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो थोड़ा और स्मूथ हो जाए? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीज़ा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो किसी भी कंट्री के लिए। काफ़ी कंट्री जो होती हैं वो ई वीज़ा प्रोवाइड करती हैं और काफ़ी जगह पे हम इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज़। लाइक आप अगर शेंगन वीज़ा की बात करो जो पॉपुलर डेस्टिनेशन में, तो उसमें उन वीज़ाज में थोड़ा सा इशू आता है। अगर आप नॉर्मल साउथ ईस्ट एशिया या फिर आपका दुबई हो गया, इन सब जिनका ई वीज़ा और ई वीज़ा ऑन अराइवल है, तो उनके लिए वीज़ा कॉन्सेप्ट बहुत आसान है।
उसमें आपकी 100% गारंटी भी होती है कि आपका वीज़ा मिल जाएगा अगर आप टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हो। तो अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट में आपके कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आप एक अच्छा सा टूर एजेंट हायर करिए, आप हमें भी बता सकते हो इस चीज़ के लिए। एंड उसमें फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन में आपका फ़्लाइट होता है, आपका होटल वाउचर होता है जो कि आपका एजेंट आपको प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है जो कि आप किसी भी स्टूडियो पे जाके आप एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपना निकलवा सकते हो। एंड जो सबसे ज़्यादा इशू जो आता है, जो क्लाइंट की तरफ से थोड़ी सी लापरवाही होती है, जैसे कि वो थोड़ा सा इसको सीरियस नहीं लेते हैं वीज़ा को, चलो आज नहीं कल दे देंगे परसों दे देंगे, पर वो एक एजेंट की तरफ से नहीं सोचते हैं कि उनको वीज़ा लगवाना है, क्योंकि अगर वीज़ा नहीं लगा तो आप ट्रैवल ही नहीं कर पाओगे। आपने जितना भी आपका जो मनी पुट किया है, सेव किया है इस वैकेशन के लिए, वो सारा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप टाइमली वीज़ा के डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट आई हैं आपके टूर एजेंट की तरफ से या फिर आपका वीज़ा जहाँ से लगवा रहे हो उनकी तरफ से, वो आप उनको टाइमली प्रोवाइड कर दोगे तो आपको डेफिनेटली वीज़ा 100% गारंटी के साथ मिल जाएगा। बट एक टाइम होना चाहिए आपके वीज़ा के लिए। आप कोई भी ऐसा कंट्री देख रहे हो जहाँ पे वीज़ा आपको ई वीज़ा मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंगापुर का आपको बताऊँ तो वहाँ पे आपको ई वीज़ा मिलता है, तो उसके लिए कम से कम आपको 12 से 15 दिन होने चाहिए कि मेरे पास 12 से 15 दिन है, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कराऊंगी जो भी है आपका, उसके हिसाब से आपको वीज़ा फिर प्रोवाइड हो जाएगा। अच्छा अभिषेक, एक और बहुत ट्रिकी सिचुएशन जो यूजुअली ट्रैवलर्स फेस करते हैं विच इज़ लैंग्वेज बैरियर, तो कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, या आप कैसे, आपके क्या सजेशंस हैं जिससे अगर कोई पहली बार ट्रैवल कर रहा है और उसे लैंग्वेज बैरियर को फेस करना पड़ रहा है तो वो कैसे कम्यूट करेगा वहाँ के लोगों से? Most of the companies familiar with the English, so it's not a big problem. आप हमेशा जो भी टूर आप बुक करवाते हो रिलायबल कंपनी से करवाइए, जिनका कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी आपका लोकल एजेंट्स होते हैं जिस डेस्टिनेशन में आप जा रहे हो, तो उनके उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लाइक वो जो ड्राइवर यूज़ करेंगे वो इंग्लिश स्पीकिंग ड्राइवर होता है। एंड आप जो जहाँ पे भी एक्टिविटीज़ करने जाओगे वहाँ पे हर जगह पे आपको हेल्प काउंटर्स मिलते हैं, बिकॉज आपको पता है इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, तो आपको हर जगह पे हेल्प काउंटर्स पे वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में आपको एक कुछ सपोर्ट के लिए वहाँ पे लोग मिल जाते हैं। सेकंड चीज़, अगर आप देखते हो, इट्स गुड टू हैव अ लोकल लैंग्वेज, टू लर्न अ लोकल लैंग्वेज। आपको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि आप लोकल लैंग्वेज लर्न करें जाने से पहले। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं या फिर आप गूगल ट्रांसलेट के थ्रू भी कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे हाय हेलो, ये सब आप थोड़ा सा लर्न करके जा सकते हो, जो बेसिक नीड्स होती हैं। अभिषेक, आप क्या सजेस्ट करते हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं, क्या वो ग्रुप टूर ज्वाइन करें या फिर पर्सनली ट्रैवल, कौन सा ज़्यादा एक्साइटिंग होता है? इसमें ना आपका दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हो अपनी लाइफ पे, या आप बैचलर ट्रिप पे जा रहे हो, आप हनीमून पे जा रहे हो, या फिर आप एक हो 50+ आपकी एज है जिससे कि आप को हर चीज़ फिक्स चाहिए। तो अगर आप बैचलर ट्रिप पे जा रहे हो या हनीमून ट्रिप पे जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पर्सनलाइज करवा के जाइए, बिकॉज अगर आप ग्रुप टूर में जाते हो तो आपको उस ग्रुप टूर में आपकी हर चीज़ फिक्स होती है। लाइक आपकी आइटनरी फिक्स होगी, आपका फूड फिक्स होगा, आपका एकोमोडेशन फिक्स होगा, आप कुछ भी उसको पर्सनलाइज नहीं करवा सकते हो। अगर आप एक बैचलर हो और हनीमून ट्रिप पे जा रहे हो तो थोड़ा बहुत एडवेंचर तो जरूर होना चाहिए लाइफ में, तो उसको रिगार्डिंग आप थोड़ा सा उसमें आप अपनी तरफ से एक्टिविटीज़ ऐड करवा सकते हो। लाइक ग्रुप टूर में एक फिक्स पैकेज आपको मिल जाएगा, उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं करवा सकते हो। पर वहीं आप अगर एक कस्टमाइज ट्रिप प्लान करवाओगे या पर्सनलाइज करवाओगे उसको, तो आप उसमें कुछ भी आइटनरी में चेंजेस करवा सकते हो। फूड आप अपनी मर्जी का देख सकते हो, मुझे आज थोड़ा सा लोकल कुजीन खाना है या फिर कुछ भी खाना है। वहीं में अगर आप मैं ग्रुप टूर की बात करूँ तो जैसे कि एक ओल्ड एज कपल है या ओल्ड एज कोई भी घूमने के लिए जा रहा है, तो उनको हर चीज़ फिक्स चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ द लोगों को, कुछ ऐसे आते हैं जो कि हमें पर्सनलाइज भी करवाते हैं, पर मोस्ट ऑफ द लोगों को कि ये फिक्स चाहिए होता है। तो उनके लिए ग्रुप टूर बेस्ट है कि उनको एक ग्रुप में आपने भेजा है, तो उनके लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होगा। फिर ग्रुप में काफ़ी लोग ऐसे लोग होते हैं इनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो लैंग्वेज बैरियर के लिए भी वो बेस्ट होता है कि चलो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ग्रुप में चले जाते हैं। खाना फिक्स है, मेन्यू फिक्स है आपका, एंड आपका एक्टिविटीज़ वगैरह फिक्स है, तो एक प्लान होता है। पर एक जो बैचलर हो हनीमून पर जा रहा है तो उसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि प्लान में जाइए। तो डिपेंड ऑन योर चॉइस, आप किस टाइप का ट्रिप्स देख रहे हो, किस लेवल पे हो आप लाइफ के, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अभिषेक, अगर हम बजट पे बात करें तो ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो यूजुअली लोग करते हैं विच इज़ फॉरेन एक्सचेंज, तो उसे कैसे स्मार्टली हैंडल किया जाए? जब भी आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जाते हो तो आपका जो सबसे मेन फैक्टर होता है कि फॉरेक्स या करेंसी हम कैसे कैरी करें। तो हम इंटरनेशनल ट्रिप्स पे दो टाइप से करेंसी आप लेके जा सकते हैं, या तो आप फॉरेक्स कार्ड कैरी कर सकते हो या तो आप कैश कैरी कर सकते हो। अगर मैं सबसे पहले फॉरेक्स कार्ड की बात करूँ तो आप एक फॉरेक्स कार्ड एक अच्छी बैंक से परचेज़ करिए, जिसका आपका इंटरेस्ट जो आपका लगेगा, कन्वीनियंस फी जो आपको लगेगा या तो लो हो, या तो काफ़ी ऐसी बैंक्स हैं जो कि ज़ीरो भी प्रोवाइड करती हैं, या फिर एक कंपनी है वो जो ज़ीरो
मार्जिन पे भी प्रोवाइड करती हैं, ज़ीरो कन्वीनियंस फी पे प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा एंड अगर आपको फॉरेक्स कार्ड चाहिए तो हमारे एक पार्टनर्स हैं, उनसे आपको कनेक्ट करा के फॉरेक्स कार्ड भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूँ करेंसी की, आपको एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर आप INR से उस लोकल कंट्री की करेंसी में आप कन्वर्ट कराते हो तो। एंड कैश USD का ऐसा एक मिथ होता है कि मैं यूनिवर्सल करेंसी है USD मेरे पे कैरी करके मैं वापस इंडिया आऊँगी तो फिर मैं उसको क्या करूँगी, तो आप उसको वापस इंडिया में आके वापस अपना INR में एक्सचेंज करा सकते हो। बहुत ईजी होता है वो, आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है तो उससे आप USD को अपना इंडियन करेंसी में दोबारा से कन्वर्ट कराइए, आप अपना शॉपिंग करिए फिर उससे। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स होते हैं जब वो ट्रिप आइटनरी बनाते हैं उस टाइम पे उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके दो सबसे कॉमन फैक्टर्स होते हैं। लाइक एक, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आप जब फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे सारा कवर करना है एक बार में ही। आप अगर सारा कवर करने पे जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जाएगा एंड आप कवर भी नहीं कर पाओगे। ऑलवेज चूज़ अ मेन स्पॉट्स, जिस भी अगर आप कंट्री में जा रहे हो उसके आप मेन साइट्स को चूज़ करिए। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया। सेकंड पॉइंट अगर होता है कि कभी भी आप अगर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो और आपके साथ कोई बेबी जा रहा है तो आप ट्राई करिए कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग अवॉइड करिए। लाइक आप डिफरेंट सिटीज़ में जाना अवॉइड करिए, लाइक ट्रैवलिंग टू वन सिटी टू अनदर सिटी। इसके अलावा कुछ आप ऐसी एक्टिविटीज़ ना लेकर, जो एडवेंचर एक्टिविटी होती हैं वो ना लेकर, थोड़ा लेजर ट्रिप की तरफ प्लान करिए। वेल अभिषेक, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या वो मस्ट हैव आइटम्स हैं जब हम ट्रैवल पे जाते हैं तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको पैक करते हैं? सबसे पहले तो जो हमारा बेसिक नीड है आज के लाइफ में, आज के टाइम पे हमारा फ़ोन, तो फ़ोन चार्ज करने के लिए हमें एक यूनिवर्सल अडेप्टर तो होना चाहिए, क्योंकि इंडियन जो प्लग्स होते हैं वो वहाँ पे नहीं चलते हैं, किसी किसी कंट्री में चलते हैं, किसी किसी कंट्री में नहीं चलते हैं। तो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो यूनिवर्सल अडेप्टर कैरी करना होता है टू चार्जिंग आवर फ़ोन और लैपटॉप्स, क्योंकि बिना इनके तो रह ही नहीं सकते हम। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ खाना, अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे आपको वेज के ऑप्शन तो मिल जाएंगे। जो मेरे साथ खुद अपना मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वेज के आइटम्स तो हैं वहाँ पे, पर आप उस वेज को खा नहीं पाओगे। जो हम इंडियंस का टेस्ट है वो इंडियन कुजीन्स के लिए है, जो कि हमें वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। ऐसा नहीं है उनको है नहीं वहाँ पे, पर जो वहाँ के शेफ्स होते हैं वो उन्हीं के हिसाब से खाना प्रिपेयर करते हैं, तो हमें थोड़ा सा इशू होता है। तो ऑलवेज कीप अ रेडी टू ईट फूड्स। आपको काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जो रेडी टू ईट प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो हल्दीराम इज़ मोस्ट पॉपुलर, जो आपको रेडी टू ईट फूड प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा कुछ बेसिक मेडिसिन होती हैं, लाइक आपका फीवर का, कोल्ड का मेडिसिन आप रख सकते हो। और इसके अलावा एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको कैरी करनी चाहिए, स्मॉल वेस्ट बैग, जिसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो। आपका पासपोर्ट, अगर आपका वीज़ा ई-वीज़ा है तो आप अपना वीज़ा कैरी कर सकते हो। जो कैरी करेंसी जो आपने ली है वो आप कैरी करने के लिए वेस्ट बैग आपके पास होना चाहिए। एंड आप जब भी ट्रिप पे जाते हो तो जो हमारा ऑपरेशंस टीम है वो आपको हमेशा पैकिंग लिस्ट प्रोवाइड करेगा नेसेसरी आइटम्स का, जिसकी आप उस लिस्ट को देख के भी सारे आइटम्स अपना ट्रिप में पैक कर सकते हो अगर आप कुछ भूल रहे हो तो। ये 4-5 मेन होते हैं, इसके अलावा आपको पूरा लिस्ट मिल जाता है तो आप उसके हिसाब से अपना पैकिंग कर सकते हो। Thank you so much Abhishek for such an useful information that you have provided to our channel users. डियर दोस्तों, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।